आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियाँ। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, जो कि जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर आज इनका 2 रोज़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर ने आज बानिहाल का दौरा किया, जिस दौरान वो कनफर पीड़ा टनल का इफ्तिताह करेंगे। पीड़ा को कनफर चंद्रकूट से मुल्क से जोड़ने वाली 925 मीटर लंबी सुरंग ट्यूब 1 पर है। दौरे के पेश नजर इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले ही डीआईजी डोडा किश्तवाड़ ड्रामबंद रेंज सुनील गुप्ता और एसएसपी ड्रामबंद मोहित शर्मा ने बानिहाल और चंद्रकूट का दौरा करके हिफाजती इंतजाम का पहले ही जायजा लिया है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज वादी कश्मीर को खत्े लद्दाख के साथ मिलाने वाली कौमी शाहराह पर एक अहम सुरंग जडमोट और जोजरा टनल के कामकाज का भी उन्होंने जायजा लिया है। उनके हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, जबकि मुतअद्दिद पार्लियामेंट अरकान भी उनके हमरा थे। नितिन गडकरी ने सुरंग को एक तारीखी कारनामा करार दिया है और आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी टनल और दीगर तरक्याती कामों का जो टनल के हवाले से, रोड के हवाले से जो काम चल रहा है, उनका जायजा ले रहे। कल जहां उन्होंने जडमोट टनल और जोजना टनल के कामकाज का जायजा लिया, वहीं उन्होंने कहा कि एक तारीखी कारनामा है और इसके साथ ही लद्दाख खत्े बैरून दुनिया के साथ मजीद गहराई के साथ जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जोजना टनल बनने के बाद कश्मीर की सयाहत में 2 से 3 गुना इजाफा होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 19 टनल बनाए जा रहे हैं। उसके साथ ही जोजना में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबी टनल और अप्रोच रोड की तामीर का काम भी जारी है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा बानिहाल चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं आरिफ वहीद। आरिफ, जरा तफसीलात दीजिएगा, क्या मरकजी वजीर वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तो उसी जगह पे हूँ जो वेन्यू जहाँ पर उन्हें जो है या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या थोड़ी सी स्पीच देनी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अभी जो है कुछ ही लम्हात के बाद जो है मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी चीजें जो है वो सजाई गई है और इसमें अगर देखें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और सभी लोग जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है। और कहीं ना कहीं पे कुछ ही लम्हात के बाद जो है, जिस तरह से 10:30 का शेड्यूल था लेकिन उसमें थोड़ी सी ताखीर होगी। और यहाँ पर अगर देखें तो नवयुगा टनल, इसको जो है आज इंस्पेक्शन की जाएगी। इसके साथ में अगर देखें तो बानियाल से लेकर रामबन तक जो एरियल इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी इस नेशनल हाईवे की, कि कहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वल्नरेबल जो एरियाज है उनको जो है देखा जाएगा, ताकि फ्यूचर में जो है सेफ्टी ऑफ मतलब जो है पब्लिक को देखते हुए, पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए जो है उसमें चीजों में बेहतरी की जाएगी आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज रामबन बानियाल स्ट्रेच में जो है एक और अच्छा कदम जो है हाईवे के हवाले से माना जा रहा है कि आज कुनफर नाला जो बिल्कुल चंद्रकोट और कुनफर के बीच में जो 2 ट्यूब्स है जी, उनकी आज इनॉग्रेशन जो है वो की जाएगी। और उसके साथ साथ में जो जवाहर टनल है, जवाहर टनल के साथ में जो पुराना जो हाईवे था तो उसके ऊपर भी जो है आज इंस्पेक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं पे
यहाँ पर आने वाले समय में जो है किस तरह से सड़कों को बेहतर किया जाएगा, वो एक बड़ा कदम है। और इसके साथ में यहाँ बानिहाल के स्ट्रेच में जो है कई जगहों पे इस वक्त विजिट जो है वो मुमकिन है। तो जहाँ 10:30 का शेड्यूल था तो वहाँ पे थोड़ी सी ताकीद जरूर है। बिल्कुल हम उसी जगह पे अंदर मौजूद हैं। आरिफ सर ये बताएगा, ये जो कनफर पीड़ा टनल है जिसका इफ्तिताह होना है, तो कितनी अहम है ये, और क्या कुछ जो आसपास के लोग हैं या सफर करने वाले लोग हैं इस हवाले से कितना अहम इसे मानते हैं? जी बिल्कुल गौर, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कुनफर नाला के अंदर जो 2 ट्यूब जो है जिसकी इनॉग्रेशन आज की जाएगी, उससे कहीं न कहीं पे एक तो डिस्टेंस जो है तकरीबन 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो करोड़ वाला एरिया है वो कहीं न कहीं पे बाईपास हो जाएगा। और उसके साथ में जो है लोगों को समय बचेगा। और जब बनिहाल रामबन सेक्टर में भी जो है कई जगहों पर बेहतरी की जाएगी या मजीद जिन टनलों के ऊपर काम चल रहा है उसमें भी जो है एरियल उस इंस्पेक्शन के जरिए जो है मरकजी वजीर जो है वो देखेंगे जो बजरिए चौपर कि कहाँ पे दिक्कतें हैं। तो बहुत सारी जगहों पे जो है यहाँ पर जो है इंतजाम रखे गए हैं कि ताकि चीजों को बेहतर किया जाए और मुस्तकबिल में जो है जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लोगों को जो है सफर के हवाले से आसानी मिले। और रामबन बनिहाल जो हर वक्त जो सुर्खियों में रहता है, तो कहीं न कहीं पे यहाँ पर बेहतरी जो है मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फैद आपका बानिहाल से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर, और आज इनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो बानिहाल कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे। उसके साथ ही वो कनफर पीड़ा टनल का इफ्तिताह करेंगे। उसके साथ साथ ही वहां दीगर कई जो टनल तामीर हो रहे हैं जिन पर काम चल रहा है उनके कामकाज का भी जायजा लेंगे। और आज उनका दौरे का आखिरी दिन होगा। उसके बाद ही कल जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो जोजरा टनल और जरमो टनल के कामकाज का भी जायजा लिया और उसे एक तारीखी काम करार दिया है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने बाद दोपहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा है कि ये एक तारीखी लम्हा है और उसके साथ साथ ही 2 से 3 गुना जम्मू कश्मीर में सयाहत में काफी इजाफा होगा। लेकिन आज जिस तरह से टनल का इफ्तिताह होगा और दीगर कामों का वो जायजा लेंगे, इस मौके पर भी माना जाता है कि एक काफी अहमियत की हामिल जो टनल जिसका इफ्तिताह किया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट का मामला है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को एक बार फिर उन्होंने एक खत लिखा है। 10 साल मुद्दत तक का पासपोर्ट इजरा करने की मांग इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से की गई है। इल्तिजा को पहले ही 2 साल के मियाद का पासपोर्ट इजरा किया गया था और इस सिलसिले में उन्हें सिर्फ यूएई जाने की इजाजत मिली थी। उसके साथ साथ ही अब उन्होंने एक बार फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को एक बार फिर खत लिखा है और खत में इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि उन्हें 2 साल के लिए मशरूत जो पासपोर्ट दिया है उसके बजाय उन्हें 10 साल के लिए बाकायदा तौर पर पासपोर्ट जारी किया जाए। 10 साल का पासपोर्ट होना जरूरी है और लाजमी उन्होंने कहा अपने खत में। उन्होंने खत में लिखा है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट को 2 साल तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट को एक तौसीक के साथ जारी किया गया है। ये सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए बनाया गया है, उसे दुरुस्त किया गया है। ये दोनों फैसले पासपोर्ट एक्ट के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हुए लिए गए हैं। इस खबर पर तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल जरा अपडेट कीजिएगा, इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एक बार फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को खत लिखा गया है, क्या कुछ तफसीलात है? आपको बताते चले कि इल्तिजा मुफ्ती जो डॉक्टर महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की डॉक्टर इल्तिजा मुफ्ती ने एक बार फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को खत लिखा है। खत में उन्होंने 10 साल मुद्दत तक का पासपोर्ट जारी करने की इजरा करने की मांग की है। आपको बताते चले कि इल्तिजा मुफ्ती को चंद रोज कबल 2 साल के मियाद का पासपोर्ट जारी किया गया है, इजरा किया गया है, जिसमें उसे सिर्फ यूएई जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन उसके पेश नजर अब उन्होंने एक बार फिर खत लिखा है पासपोर्ट ऑफिसर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 10 साल का बाकायदा तौर पर पासपोर्ट जारी किया जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से फैसल रियाज। फैसल जरा अपडेट कीजिएगा, एक बार फिर इल्तिजा मुफ्ती का रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का दरवाजा खटखटा और खत लिखा।
देखिए बिल्कुल, अगर हम इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट की बात करें तो काफी ज्यादा ये सुर्खियों में रहा। कई सालों से इस पे जो है बहस चल रही है, काफी सालों से कोर्ट में भी मसला चल रहा है और लगातार जो गुजारिशें हो रही थी उनकी तरफ से कि हमें पासपोर्ट दिया जाए, हमें स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है। तो परसों रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की तरफ से इनको पासपोर्ट इशू किया गया था, लेकिन उससे भी उनको दिक्कत आई क्योंकि वो जो पासपोर्ट इशू किया गया था वो सिर्फ एक ही मुल्क के लिए किया गया था, यानी यूएई। वो सिर्फ यूएई जा सकती थी और खाली वो 2 साल के लिए जा सकती थी, जबकि पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है एज पर पासपोर्ट रूल्स 10 साल के लिए जो है पासपोर्ट इशू होता है। लोग उनके बाद एक बार से अब इन्होंने रिक्वेस्ट की है, लेटर लिखी है आरएफओ को, यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो है उनको इन्होंने लेटर लिखी है कि आप हमें 10 सालों के लिए प्रॉपर पासपोर्ट फराहम कीजिए, क्योंकि इससे पहले जब उनको ये पासपोर्ट 2 साल के लिए इशू किया गया था उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमले उन्होंने सीआईडी पे किए थे और उन्होंने कहा था सीआईडी जो है गलत रिपोर्ट हमारी पेश करे कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम कानून जानते हैं, हम किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे और हमें ऑफिशियल एक्ट के तहत डाला जा रहा है और हमें पासपोर्ट की जो पासपोर्ट इशू नहीं किया जा रहा। तो उस पर उससे उन्होंने क्लियर कहा था कि जो सीआईडी है वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि वो मेरी वेरिफिकेशन जो है डेलिबरेटली उसको रोक रही है और गलत रिपोर्ट सामने दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए जो सीआईडी ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी लाई थी कि जो इनकी अर्जी है पासपोर्ट को लेकर उसको रद्द किया जाए, इनको पासपोर्ट ना दिया जाए। उसके बाद पासपोर्ट तो इशू हुआ था उनको, लेकिन वो सिर्फ 2 सालों के लिए था और सिर्फ एक ममालिक के लिए वो वैलिड किया गया था। तो उसके बाद उन्होंने लगातार इल्जाम लगाया कि सीआईडी जो है इसमें बारा डाल रही है कि वो नहीं चाहते कि इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट मिले और वो गलत वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जबकि मैं कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा है। तो उसके बाद इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आई। तो कल एक बार फिर से उन्होंने लेटर लिखी है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को कि आप हमें पासपोर्ट इशू कराए, वो भी 10 सालों के लिए एक प्रॉपर, क्योंकि जिस तरीके से आपने 2 सालों के लिए हमें 2 सालों के लिए सिर्फ यूएई के लिए आपने हमें पासपोर्ट इशू किया है, वो पासपोर्ट गाइडलाइंस की वायलेशन है, वो पूरे कानून की वायलेशन है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी क्या इस चीज को कंसिडर किया जाएगा उसके लेटर को, या इसको एंटरटेन किया जाएगा, या एक बार फिर से इस पर रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद उसको पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। ये अभी कहना काबिल वक्त होगा, थोड़ा बहुत वेट करना होगा, क्या कोई रिएक्शन वहां पे आएगा वो भी हम नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये लेटर सामने आई है कि उन्होंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को ये लिखा है कि आप हमें 10 सालों के लिए एक प्रॉपर पासपोर्ट दीजिए, वो लेटर कल गई है, अभी क्या सारा जमल वहां से आएगा वो देखने वाली बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, आपका श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे। फैसल रियाज, इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एक बार फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को खत लिखा गया जिसमें कहा गया है कि जिसमें मांग की गई है, मुतालबा किया कि उन्हें 10 साल के लिए जो पासपोर्ट है, जो कानून के मुताबिक पासपोर्ट मिलता है, उसी कानून के मुताबिक उन्हें भी 10 साल के मियाद के लिए, 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट इजरा किया जाए। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल ही पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से उन्हें पासपोर्ट इजरा तो किया गया है जिसमें 2 साल की मियाद रखी गई है, उसके साथ साथ ही उन्हें सिर्फ यूएई जाने की इजाजत दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा दिल्ली की करते हैं कि लाल किला का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पीएम को एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें लाल किला नहीं भगवा किला नाम रखने की मांग की गई है। लाल किला मुगलों ने नहीं बल्कि हिंदू बादशाह आनंग पाल तोमर ने बनाया है। ये सभा की जानिब से इस मेमोरेंडम में लिखा गया है। लाल किला का नाम बदलकर इसे भगवा किला रखने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मेमोरेंडम भेजा गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें लाल किला के नाम को बदलकर भगवा किला करने का मुतालबा किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया है कि लाल किला मुगलों ने नहीं बल्कि हिंदू बादशाह आनंग पाल तोमर ने 1060 में बनाया था। स्वामी चक्र पानी महाराज जो कौमी सदर हैं इसके अखिल भारत हिंदू महासभा के, उनकी जानिब से ये खत लिखा गया है, मेमोरेंडम भेजा गया है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को, जिसमें कहा गया है, मांग की गई है, मुतालबा किया गया है कि लाल किले का नाम तब्दील किया जाए और इसका नाम भगवा किला रखने की मांग दोहराई गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें लाल किला नाम तब्दील करने का मुतालबा किया गया है और लाल किला नहीं से भगवा किला नाम रखने की मांग की गई है। और कहा गया है, उन्होंने इसमें मेमोरेंडम में दावा किया है कि लाल किला मुगलों ने नहीं
बल्कि हिंदू बादशाह आनंग तोमर ने 1060 में बनाया था। अब बात करेंगे शिमाली कश्मीर की। शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा के गुरेज इलाके के तहसील तुलेल के इलाके में शबाना आतशज़दगी, जिसकी वजह से कम 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तहसील तुलेल के इलाका ग्रेट नाला में दौरान शब एक मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके साथ ही उन्होंने मजीद 4 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। एक रिहायशी मकान से आग भड़क उठी है, जो तेज हवाओं की बदौलत तेजी से करीब ही मौजूद जो दीगर मकानात है उन तक फैल गई हैं, और आग की इस वजह से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। ताहम आग लगने की असल वजह मालूम न हो सकी। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये दौरान शब ये वाक़ा गुरेज इलाके में ग्रेटनाला इलाका है, जहां पर दौरान शब ये वाक़या पेश आया है। एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मजीद 4 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, और तेज हवाओं के साथ ही ये दीगर मकानों में भी फैल गया। जब तक इस पर काबू पा लिया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी जमाने में मशहूर नुमाइशगाह, जिससे बाद में कश्मीर हाट का नाम दिया गया है, जिसे तकरीबन 6 दहाइयां कबल श्रीनगर में दस्तकारियों से वाबस्ता लोगों को एक मार्केटिंग प्लेटफार्म फराहम करने के लिए बनाया गया था, जिसमें दस्तकार भी शामिल थी। आज अक्सर दुकानदारों को गाहक की कमी की शिकायत है। गुज़िश्ता साल कश्मीर का दौरा करने वाले सयाहों की अब तक की बड़ी तादाद ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से सयाहती सतह पर कश्मीर हाट को फरोख नहीं दिया जा रहा है। मुल्क भर के सयाहों ने यहां का दौरा किया, क्योंकि वो धोखाधड़ी के खौफ के बगैर और मुकर्ररा कीमतों पर असली खाद से बने अशिया हासिल करते थे। कश्मीर हाट में काम करने वाले दुकानदारों का कहना है कि यह बाजार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हमारी रोजी रोटी भी मुतासिर हुई है। ज्यादातर दुकानों के मालिकान ने इस जगह को छोड़ दिया और वादी से बाहर अपने कारोबार कायम कर लिए हैं। एक दुकानदार का कहना है कि यह बाजार कश्मीरी खाद से बनी मस्तूआत के लिए मशहूर है। हम यहाँ एक मुकर्ररा कीमत पर शाल, कागज की मशीन, जेवरात, नमदा, कालीन फरोख्त करते हैं। जलालुद्दीन नामी एक दुकानदार का कहना है कि वो कश्मीर हाट में 3 दुकानों के मालिक हैं, लेकिन पिछले 6 माह से कुछ नहीं बेचा है। एक भी सयाह इस बाजार का रुख नहीं कर रहा है। हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिए रहे हैं और हम बरसों से तकलीफ में हैं। कभी सैलाब ने हमें मुतासिर किया तो कभी ये बाजार आग की लपेट में आ गया। मैं खुद एक कारीगर हूं और यहाँ अपनी मस्तूआत फरोख्त करता हूं, लेकिन मशीन से बनी मस्तूआत ने उन्हें बुरी तरह से मुतासिर किया है। आपकी वसातत से हमने कई बार जो हमारे हुकाम है या कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उन तक हमने बात पहुंचाई कि इस मार्केट को फिर से नए सिरे से बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, तो उन चीज़ों की आप शुरुआत कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से मतलब कोई सुन नहीं रहा है। अब देखिए अभी जो ये नए सिरे से आज का जो सीज़न शुरू हो गया टूरिस्ट सीज़न, तो आप देखिए हमारे जो होटल वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, उनको काफ़ी बुकिंग है, टूरिस्ट भी है इस वक्त यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट को आप ये टूरिस्ट मैप में लाइए, इसको टूरिस्ट स्पॉट आप बनाइए कि उसकी वजह से जो है ना हर कोई टूरिस्ट यहाँ आ जाएगा। तो उस वजह से हमारे ये सारी दुकानें भी खुलेंगे, जो कुछ अभी दुकानें बंद है, और हमारा जो रोज़गार है वो भी चलेगा। जिस तरह से पहले बहुत सालों पहले यहाँ पे चलता था, जैसे 30 साल पहले तो सारी दुकानें खुली होती थी, बहुत टूरिस्ट आते यहाँ पर आते थे और इस पर काफ़ी लोगों के रोज़गार का इन्हिसार होता था और सबका अल्हम्दुलिल्लाह सबका चलता था। यहाँ पर तो कम से कम अभी 125 दुकानें हैं। 40 दुकानें तो दूसरे वो डिसमेंटल हो गई जब कुछ साल पहले यहाँ पे आग लग गई, तो उन 40 दुकानों को वहाँ पर दूसरे इसमें जहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट है, PD का ऑफिस है, तो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया है। बाकी जो दुकानें हैं यहाँ, वो बाकी दुकानें जो तकरीबन 80 दुकानें वो तो यहीं पर है। इस वक्त तो खुली मेरे ख्याल में 30-35 दुकानें इंशाल्लाह ये शायद
खुली होंगी तो और भी खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन जो भी दुकानें खोलते हैं ना, दुकानदार आता है तो कोई यहाँ पे नहीं आता है, कोई टूरिस्ट नहीं आता है। इसी वजह से इनको हमने कंसर्न जो हमारे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनको हमने रिक्वेस्ट कई बार किया था, हम खुद भी गए थे, डायरेक्टर साहब को भी गुजारिश की है, उनके साथ भी हमने मीटिंग की है, उनको कहा है कि कुछ ना कुछ आप इसको इस तरह से कोई ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन हो जाए। आप देखिए जो बाहर हमारा यहाँ स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो ये जो स्मार्ट सिटी का ये जो रोड है हमारे, कोई मैगडम नहीं डाल रहा है, सड़कें ख़राब है, बाकी चीज़ें ख़राब है, तो किस तरह से यहाँ पर कस्टमर आएंगे। खासियत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर प्योर कश्मीर आर्ट बेचा जाता था। तो यहाँ पर हमारी जो अपनी एसोसिएशन थी उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए थे कि लगाए थे कि अगर कोई दुकानदार बाहर का कोई चीज़ बेचे या बार्गेनिंग करे, 7 दिन के लिए हम एसोसिएशन उसको उस दुकानदार को लॉक करते थे। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त ख्याल किया जाता था कि यहाँ पे कोई कस्टमर के साथ किसी भी किस्म का कोई चीट ना हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पूरे भारत के मुख्तलिफ जो रियासतें हैं यहाँ पे लोग आते थे, टूरिस्ट जो एजेंसीज होती थी यहाँ पे टूरिस्ट को लाया जाता था, सब लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड निकलते थे, शॉपिंग करते थे। यहाँ तो तकरीबन यही जब से यहाँ पे हालात ख़राब हो गए 1990 से 89 से, तब से ये 30-32 सालों से बिल्कुल वैरान है। कश्मीर हाट का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक मशहूर मार्केट है श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, जो कि 1937 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद लगातार ये 90s तक अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे आती थी, टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ से आते, चाहे वो बाहर की बात हो या यहाँ की बात हो, सभी यहाँ पे आते हो। यहाँ से जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी खरीदो फरोख्त करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक खासियत थी, यहाँ पे प्योर हैंडीक्राफ्ट कश्मीर का मिलता था, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं थी, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद अगर हम 90s की बात करें तो उसके बाद ये मार्केट जो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। आज इस वक्त का स्टेटस की बात करें तो करीबन 125 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं, लेकिन उसमें से खाली 20-30 दुकानें इस वक्त खुली है, बाकी सारी दुकानें जो है वो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ की तरफ कोई टूरिस्ट नहीं आता, कोई लोकल नहीं आता। सरकार ने भी इसको पूरी तरीके से पुष्पस्त छोड़ा है और कोई तवज्जो इस पर नहीं दी जा रही है। हालांकि यहाँ के दुकानदारों की डिमांड है कि हमारे जो ये कश्मीर हाट, ये मार्केट है, इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए ताकि टूरिस्ट भी यहाँ आए जिस तरह से पहले आते थे। लेकिन काफी साल हो गए, अभी तक इस मार्केट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इन दुकानदारों की बोनी नहीं होती है, ये दुकानदार कुछ कमाते नहीं है, ये मजबूर हो गए कि ये अपनी दुकानें बंद रखे और कोई दूसरा कारोबार करे, क्योंकि अब ये मार्केट की जो पूरी विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। एक साइड से KPDCL का ऑफिस, दूसरे साइड से रामबाग फ्लाईओवर, जहांगीर फ्लाईओवर, ये अब किसी को दिखता ही नहीं। अगर इसकी पब्लिसिटी होती टूरिज्म के हवाले से, अगर एयरपोर्ट पे यहाँ की एक पब्लिसिटी होगी, एक बोर्ड लगता कि हमारा यहाँ एक कश्मीर हाट मार्केट, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट यहाँ पे आते और जो भी लोग बाहर से आते यहाँ कश्मीर विजिट करने आते हैं वो इस मार्केट में जरूर आते और यहाँ से कश्मीर के जो हैंडीक्राफ्ट से मशहूर हैंडीक्राफ्ट उनकी भी खरीदो फरोख्त करते। लेकिन बदकिस्मती ये है, सरकार अभी तक इसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। जैनगीर सोपोर के लोगों ने इंतजामिया और महकमा इरिगेशन के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि महकमा इरिगेशन की लापरवाही की वजह से इलाके में जैनगीर नहर की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि सालों कबल इस नहर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताहम बदकिस्मती है कि इसकी हालत पानी के लिए आवाम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नहर में कूड़ा करकट, गंदगी और बदबू से कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। उन्होंने मजीद कहा कि नहर के इर्द गिर्द लोगों की भी लापरवाही है कि इसमें वो गंदगी और कूड़ा करकट डालते हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत मजीद खराब हो गई है। उन्होंने अब इंतजामिया और महकमे इरिगेशन से अपील की है कि इस नहर को बचाने के लिए इसकी साफ सफाई अमल में लाई जाए। रहीम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बार बार आते हैं इधर हमारे पास, और मैं लोगों से ये गुजारिश करता है पहले कि ये नहर है, जैनगीर नहर इसको कहते हैं, कि ये साफ शफाफ रखो, क्योंकि जो गांव इस पे है, मेहरबानी करके जो उनका अवकाफ है उधर गाँवों में, उनका इसकी तरफ, इस नरगे जहन की तरफ ख्याल करे, क्योंकि ये पानी आता है ये बहुत ऊपर से आता है। पहले ज़माने में हमारे बूढ़े जो है वो इसी पानी से नहाता भी है, यही पानी इस्तेमाल करता भी है। तो आज इतना गंदगी इसमें होता है, हम उसमें मतलब पानी नहीं पीते हैं और हमको इसको नहाने में इसमें मतलब फुर्सत आती है। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से
नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।